दोस्तों ज़ुबी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ुबी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह फसल को फलने फूलने के लिए खाद की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसानी बॉडी को भी फलने फूलने के लिए वर्जिश और वर्कआउट की ज़रूरत होती है। ये दिलचस्प रिसर्च और सर्वे हमने एक मुनफरिद किताब को मुताला करते हुए ये रिसर्च सामने आई है। द स्पार्क नामी जो किताब है, जिनके ऑथर हैं जॉन जे रैटी, उनने मुख्तलिफ रिसर्च की और उसके बाद थीसिस भी लिखे और उसके बाद एक किताब की शक्ल उन्होंने दी। तो वो दिलचस्प जो है वो रिसर्च बताते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह एक फसल को फलने फूलने के लिए वर्कआउट की मसलन खाद की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज और बीज और दीगर चीज़ ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसानी ह्यूमन बॉडी को भी फलने फूलने के लिए, चुस्त व तवाना रखने के लिए जो है वो खाद की ज़रूरत होती है। और वो खाद है वर्जिश, वर्कआउट, यानी कि आप अपने जिस्म बॉडी को कितनी देर वक्त देते हैं और आप उसको कितनी देर मेंटेन रखते हैं। तो उन्होंने एक क्लास में जो है वो सर्वे कराया। क्लास में 2 ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप को क्लास में बैठकर मुताला करने का कहा गया और दूसरे को जब वर्जिश करने का कहा गया। तो उनके जो दिलचस्प नताइज जो हैं वो इम्तिहानात में भी हुए और उनके जो किताब यानी कि क्लासेस में भी उनका मुनफरिद जो है वो तजर्बा सामने आया। तो वो लिखते हैं कि जिन तलबा ने वर्जिश की, वर्कआउट किया, उनकी सलाहियतें जो हैं और उनके इम्तिहानात में तकरीबन 70% ज़ायद नंबर आए। और जो तलबा के बैठकर मुताला कर रहे थे उनसे 70% ज़्यादा नंबर आए। इम्तिहानात में वर्जिश करने वाले तलबा ने आम तलबा से उनकी सलाहियतें बढ़ी और उनको सीखने की सलाहियतें बढ़ी। उनके जो है उनके अंदर एक तरह की दूसरे तलबा से ज़्यादा एनर्जी थी और वो जल्दी चीज़ें याद करते थे, जल्दी चीज़ें सोचने समझने की सलाहियत में उनका इजाफा हुआ। मसाइल हल करने की जो इस्तेदाद है, जो ताकत है, उनमें भी इजाफा हुआ आम तलबा की निस्बत। वो लिखते हैं कि ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोफोरिक फैक्टर जो है वो बॉडी में पैदा होता है। जिस तरह जब आप वर्कआउट करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो ये एक तरह एक खाद की तरह आपकी बॉडी में वर्क करता है और आपको चुस्त व तवाना रखता है। तो ये उन्होंने दिलचस्प सर्वे किया। वो मज़ीद लिखते हैं कि शिकार को भागकर या शिकार करना होता है, जिससे जिस्म में एक तरह की चहल पहल होती है और खाद की तरह ये जो है वो प्रोटीन जो है वो वर्क करता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, दफातर में ऐसे सर्वे होते हैं। वर्जिश को बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं आप 20 से 30 मिनट जो है एक्सरसाइज करें, तैराकी करें, अपने आप को कोई वर्कआउट सरगर्मी में इन्वॉल्व रखें, जिससे आपकी इस्तेदाद कार और तमाम तर चीज़ें बेहतर होंगी। चंद मिनट की ब्रेक जो है वो आने वाले मकसद के लिए, आने वाले टारगेट के लिए आपको तैयार करती है। तो वो ये मज़ीद ये भी लिखते हैं कि आप अपनी शख्सियत को पुरकशिश, मुतासरकुन बनाना चाहते हैं, जाज़िब नज़र हो, तो आप तकरीबन डेली जो है वो 20 से 30 मिनट अपने आप को दें और अपने आप को चुस्त व तवाना रखें, जिससे आपकी बॉडी में मुनफरिद जो है वो तब्दीली आएगी और प्रोटीन पैदा होगा, द ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोफोरिक फैक्टर, जिससे जो कि एक तरह का आपकी बॉडी में खाद की तरह काम करेगा और आपको चुस्त व तवाना रखेगा और आप अपनी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। वर्जिश करेंगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी, खून की मिकदार और जिस्म में एनर्जी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, जिससे दिमाग को फ़ायदा पहुंचेगा। ये तमाम तर बातें वो भी इस किताब में लिखते हैं। द स्पार्क नाम मैंने आपको शुरू में बताया, द स्पार्क के नाम से उन्होंने ये किताब तहरीर की है। जॉन जे रैटी है इनके ऑथर। वो कहते हैं कि जब आप वर्जिश का, वर्कआउट का प्रोसेस शुरू करते हैं तो तकरीबन 6 माह में काफ़ी लोग जो है वो वर्जिश, वर्कआउट से यानी कि किनारा कशी इख्तियार करते हैं, छोड़ देते हैं। शुरू में उनके अज़ा में दर्द होती है, उनको स्ट्रेस फील होती है, तो वो इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो ऐसे लोग जो अक्सर लोग 6 माह में ही इसको खुदाफिज कह देते हैं। तो हड्डियां मजबूत होती हैं वर्जिश करने से। बीमारी जो है वो किसी किस्म की हड्डियों की, जो अक्सर ख़वातीन को हड्डियों की बीमारी लाक होती है, तो वो भी इससे निजात हासिल कर सकती हैं। जो लोग हफ्ते में 2 से 3 रोज़ वर्जिश करते हैं, उनकी माली फ़ायदा भी एक तरह उनको होता है। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कि किसी बीमारी
से उनका सामना नहीं होता, तो उन्हें एक तरह के ये जो तिब्बी खर्चे होते हैं डॉक्टर से हॉस्पिटल्स में मिलना मिलाना, इन तमाम खर्चों से आप बच सकते हैं। मज़ीद जॉन जे रेटी लिखते हैं कि अगर आप अपने आप को तवील उम्र और खुश व खरम रखना चाहते हैं तो आपके पास वर्कआउट जो है वो बेहतरीन तरीका है, जिससे आपके हार्मोन्स भी बेहतर होंगे, सेहतमंद और तवाना लगेंगे। वो लिखते हैं कि 18 से 64 साल की उम्र के अफराद जो हैं वो तकरीबन हफ्ते में 2 से ढाई घंटे जो है वो वर्जिश करें और अपने आप को मेंटेन रखें। साइकिल जो है वो चलाएं, दौड़ भी इसमें शामिल आपको भरपूर एक तरह का किरदार अदा कर सकती है। तैराकी भी अच्छी चीज़ है। शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश की जो है वो आप एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें, ज़्यादा टाइम ना दें, जिससे आपको थकन होगी और आप जो है वो अपने मकसद को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि मसलन बिल्कुल कछुए की चाल से आगाज़ आप नॉर्मल रूटीन से करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें अगर आपको महसूस हो कि मज़ीद काम कर सकते हैं तो करें। वर्जिश वो कह रहे हैं कि वर्जिश को, वर्कआउट को, जिस तरह इंसानी ज़िंदगी में हम खुराक है इसकी अहमियत है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम पानी पीते हैं इस तरह वर्जिश को भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, बिल्कुल सालन और पानी की तरह ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो ये तमाम तर बातें थी जो कि हमने आपके सामने रखी, यकीनन आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो बारे कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। तो ये अब आप अपना फ़ैसला करें कि आप अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को कितने फ़ीसद जो है वो खाद देंगे, वर्कआउट करेंगे, वर्जिश करेंगे, जिससे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन नेचुरल जो कुदरती प्रोटीन है, जिससे आपको आपकी सदादकार और सलाहियतों और एनर्जी लेवल भी बेहतर होगा। ये प्रोटीन पैदा होने से तकरीबन तमाम तरह बीमारियों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आप इस मुफीद वीडियो बारे कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। आइंदा की वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ज़ुबी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।